हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं बीके शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब होता है पूर्ण भूतकाल, यानी कि एक ऐसा कार्य है जिसमें कि पास्ट में कोई काम पूरा हो गया हो। तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब भूत, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना और टेंस का मतलब काल, यानी कि पूर्ण भूत काल। अब इस टेंस को पहचानने के क्या लक्षण हैं, यानी कि की फीचर्स क्या हैं इसके। दिस टेंस शोज, ये जो टेंस है वो दर्शाता है देयर हैव बीन टू एक्ट्स इन द पास्ट। देयर हैव बीन टू एक्ट्स इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, भूतकाल में दो कार्य समाप्त हुए हों। सेकंड जो आता है बोथ आर कंप्लीटेड, और दोनों ही कार्य हमारे जो हैं वो पूरे हो गए हों। भूतकाल में दो कार्य हुए हों और दोनों ही कार्य हमारे पूरे हो गए हों। थर्ड पॉइंट आता है बट बोथ वर्क्स कांट कंप्लीट एट द सेम टाइम, लेकिन ऐसी दशा में यह हो सकता है कि दोनों कार्य एक साथ पूरे नहीं हुए हों, यानी कि एक आगे और एक पीछे कंप्लीट हुआ हो। वन टास्क मस्ट हैव एंडेड अर्लियर एंड द अदर वुड हैव एंडेड लेटर। वन टास्क, कोई भी एक कार्य मस्ट हैव एंडेड अर्लियर, वो पहले पूरा हुआ होगा, एंड द अदर वुड हैव एंडेड लेटर, और दूसरा बाद में पूरा हुआ होगा। ये होता है इस टेंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फर्स्ट एंडिंग सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। देखिए, जब दो कार्य अलग अलग समय पे पूरे हुए हों, यानी कि कार्य दो हुए हों, एक साथ पूरे नहीं हो, एक पहले पूरा हुआ हो, दूसरा बाद में पूरा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो पहला जो कार्य पूरा हुआ है, जो कार्य दोनों में से जो पहले हुआ है उसको हम लिखते हैं उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में पूरा हुआ है उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद में पॉइंट आता है हमारा द लेटर एंडिंग सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट इंडेफिनिट, नॉट मोस्टली सेंटेंसेज आर कॉम्प्लेक्स इन दिस टेंस। इस टेंस के अंदर जो सेंटेंसेज बनते हैं वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात दो सेंटेंसों का मेल होता है, यानी कि एक पहले एक बाद में। वी यूज बिफोर और आफ्टर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब देखिए, कोई कार्य पहले हो रहा है और एक कार्य बाद में हो रहा है, तो दोनों को शो करने के लिए हम बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फॉर्मूला जो चलता है बिफोर और आफ्टर के यूज का इन सेंटेंस वो ये होता है कि बिफोर से पहले तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर आफ्टर का यूज हो रहा है तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, यानी कि आफ्टर के तो बाद हमें क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसी प्रकार बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं और दोनों कार्य आगे पीछे होते हैं, यानी कि बहुत ही माइनर सा उनमें अंतर होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे आदि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो होती है हमारी हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते थे हैज और हैव, उसी की सेकंड फॉर्म है हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हैड जो है वो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। मेन वर्ब की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों के परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं।
नॉट वी यूज बिफोर और आफ्टर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो वर्क एक साथ पूरे ना होकर यानी कि आगे पीछे पूरे होते हैं, और दोनों में आगे पीछे पूरे होने के कारण हम यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं। तो उसका यूज हम किस प्रकार करते हैं देखते हैं। जब दो कार्य आगे पीछे हुए हों तब यदि सेंटेंस के अंदर दो वर्क हो रहे हैं और उसमें से पहले की आवाज आ रही है, तो से पहले के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, और के बाद की बात आ रही है तो आफ्टर का यूज करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा। यदि बिफोर लगाना है हमें, तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। सेंटर में बिफोर आएगा, उसके बाद हम उससे पहले हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर की बात की जाए तो आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, यानी कि आफ्टर के तो बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, और बिफोर से पहले यूज करना है, और आफ्टर से पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखिए सबसे पहले कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाए उसके अंदर सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेड, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब देखिए दोनों ही कार्य पास्ट के हैं और दो कार्य हो रहे हैं, और थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है। वो कैसे? दोनों कार्य आगे पीछे हैं। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, यानी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। तो एक तो हो गया स्टेशन पर पहुंचना और एक गाड़ी का निकलना। अब दोनों में से जो काम पहले हो रहा है, इसमें लिख रहा है से पहले, जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले लेंगे, ठीक है। और दूसरी पहचान मैं आपको बताऊं इसमें कौन सा सेंटेंस पहले बनाना है दोनों में से। उसकी एक पहचान ये है कि जिस सेंटेंस में चुका था चुकी थी आएगा वो सेंटेंस हम पहले लेंगे, अर्थात पीछे वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, ओके। बट टेंस का फर्क ये रहेगा, यदि वाक्य में से पहले का जिक्र है तो जो पहले वाला जो सेंटेंस बनेगा उसमें हम क्या लगाएंगे? बिफोर, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। से पहले आ रहा है इसलिए हम बिफोर का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पीछे वाला सेंटेंस पहले लेंगे, गाड़ी रवाना हो चुकी थी। द ट्रेन, गाड़ी, हैड जाने को, रवाना होना, गॉन। द ट्रेन हैड गॉन, यहां हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया, इसके बाद में बिफोर लगाया। मैंने आपको बताया बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। उसके बाद सेकंड फॉर्म, मैं पहुंचा, मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई, मैं, पहुंचने को, सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। तो बन जाएगा द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अगला है हमारा, उसके घर पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया था। अब देखिए के बाद के लिए आफ्टर, यहां है देखिए के बाद के लिए आफ्टर का यूज करना है। मैंने खाना खाया था। अब पीछे वाला सेंटेंस हमें पहले लेना है, आई टुक फूड। अब यहां पे हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, हैड टेकन? क्योंकि के बाद यानी कि आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और के बाद के मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बाद में यूज करना है, और पहले पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि सेकंड फॉर्म। आई टुक फूड आफ्टर शी हैड रीच्ड एट होम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी के अगले भाग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।